चंदपुर गांव की एक कहानी है जो लोगों के दिल और जुबान पर थी, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता था। एक पुरानी हवेली और एक तस्वीर के पीछे छुपाए हुए सच। अली को एडवेंचर का शौक था। चंदपुर आते ही उसने सुना था कि एक पुरानी हवेली है, कला महल, जो अब खाली थी। उस हवेली का नाम लेते ही गांव के लोग चुप हो जाते। हवेली के अंदर हर चीज पे एक अजीब सा सन्नाटा था। दीवारें जैसे उससे देख रही थी। तभी एक कोने से एक तस्वीर गिरती है, एक औरत की तस्वीर, उसकी आंखें। अली को महसूस हुआ जैसे तस्वीर की आंखें उसके दिल के राज देख रही हो। उसने मुस्कुराकर सोचा और उसे उठा लिया, लेकिन वो नहीं जानता था वो मुस्कान उसकी पहला कदम बनेगी एक अंधेरे राज में। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चंदपुर था। यहाँ के लोग अपने सड़गी भारे जीवन में खुश थे, लेकिन चंदपुर के एक कोने में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग कला महल कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक चुड़ैल का साया है। अली, जो शहर से चंद दिनों के लिए गांव आया था, अपनी क्यूरियोसिटी के कारण कला महल गया। उसने सुना था कि वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एडवेंचर था। कला महल के एक अंधेरे कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक औरत थी, सुंदर लेकिन अजीब सी। उसकी आंखें जैसे देखने वाले के अंदर तक देख रही थी। अली ने तस्वीर को उठा लिया और अपने साथ घर ले आया। उसने तस्वीर को अपने कमरे की दीवार पर लटका दिया, बिना किसी खौफ के। तस्वीर घर में आने के बाद अजीब बातें होने लगी। अली सपने बेचैनी से भर गए। हर रात उसे वही औरत सपने में नजर आती। एक रात उसने देखा कि वो औरत उसके करीब आ रही है और धीरे से मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो अली से कुछ छुपाना चाहती हो। अली के दोस्त साद और ज़ारा उसके घर आए। उन्होंने तस्वीर देखी और ज़ारा ने तुरंत कहा, अली, ये तस्वीर अजीब है, इससे हटा दो। लेकिन अली सिर्फ हंसा और बोला, ये सिर्फ एक तस्वीर है, तुम लोग अननेसेसरीली ओवरथिंक कर रहे हो। लेकिन अगले दिन साद की तबीयत खराब होने लगी। उसने कहा कि उसे ऐसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ज़रा भी अजीब सपने देखने लगी थी। अब उन्हें लग रहा था कि तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ज़रा ने अपने दादा से तस्वीर के बारे में पूछा। दादा ने सुनते ही कहा, ये तस्वीर कला महल की है ना बेटा, वो तस्वीर एक श्राप चीज है। कहा जाता है कि एक औरत जिसका नाम नज़मा था, उसे 50 साल पहले चुड़ैल होने के इल्जाम में जला दिया गया था। उसकी तस्वीर उसके दुख और गुस्से का एक आईना है। जो भी उस तस्वीर के पास जाता है उसका जीवन तबाह हो जाता है। ज़रा ने ये बात अली को समझाई, लेकिन अली मानने को तैयार नहीं था। तस्वीर के कारण जो घटनाएं हो रही थी, उन्होंने ज़ारा और साद को और डरा दिया था। पता चला कि नाज़मा एक आम औरत थी, लेकिन लोग उस बेवजह चुड़ैल समझने लगे थे। एक दिन लोगों ने उसे घर से खींचकर निकाला और जिंदा जला दिया। कहते हैं उसकी आखिरी आवाज एक श्राप थी, जो मेरी तस्वीर देखकर मुस्कुराएगा उसका अंजाम मौत होगा। अली को समझ नहीं आ रहा था कि उसने तस्वीर घर क्यों रखी। तभी ज़ारा ने कहा, हमें इसे वापस उसी जगह रख देना चाहिए जहाँ से तू लाया था। लेकिन अब तक कुछ और भी अजीब हो चुका था। तस्वीर जैसे अली की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। जब भी वो तस्वीर हटाने की कोशिश करता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात साद अचानक गायब हो गया। उसका फोन और चीजें उसके कमरे में थी, लेकिन वो खुद वहाँ नहीं था। अली और ज़ारा ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी ज़ारा ने कहा, तस्वीर का असर शुरू हो गया है, ये हमें भी ले डूबेगी। अली को एहसास होने लगा था कि तस्वीर से छुटकारा पाना जरूरी है, लेकिन जब उसने तस्वीर हटाने की कोशिश की तो उसके हाथ जल गए, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर रोक दिया हो। उस रात अली ने देखा कि तस्वीर में औरत की मुस्कान और तेज हो गई थी, जैसे वो अपने काम से खुश हो। अली और ज़ारा तस्वीर को जलाने के लिए एक अंधेरी रात का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो तस्वीर को आग में डाल रहे होते हैं तो अचानक हवा का एक जोरदार झोंका तस्वीर को उनके हाथों से उछाल देता है। तस्वीर अली के सामने गिरती है और उसकी आंखें उस तस्वीर की आंखों से टकरा जाती हैं। अली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसका मन तस्वीर के कब्जे में आ गया हो। ज़ारा चिल्लाती है, अली, तस्वीर को मत देख, उसे जला दो। लेकिन अली अब एक कठपुतली बन चुका था। ज़ारा किसी तरह तस्वीर को उठाकर आग में फेंक देती है और अपनी आंखें बैंड कर लेती है। तस्वीर के जलते ही एक तेज चीख सुनाई देती है जो पूरे महल में गूंज उठी।
ज़ारा ने आंखें खोली, लेकिन अली वहाँ नहीं था। ज़ारा कहते हैं कि वो चंदपुर से हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उसका दिल हमेशा अली के चाहत में डूबा रहा। कला महल एक बार फिर वीरान हो गया।